बड़ी जानकारी ये है, आपको बता दें, एकनाथ शिंदे की ओर से दावा किया गया है शिवसेना का व्हिप अवैध है। एकनाथ शिंदे जो बागी विधायक हैं शिवसेना के, वो शिवसेना के 5 बजे उद्धव ठाकरे के आवास पर विधायकों के पहुंचने के अल्टीमेटम को, उस व्हिप को अवैध बता रहे हैं। शिवसेना का व्हिप अवैध है, ये कहना है एकनाथ शिंदे का। अपने तमाम समर्थक विधायकों के साथ गुवाहाटी के होटल में लगातार वो डटे हुए हैं और अब शिवसेना की ओर से, उद्धव ठाकरे की ओर से जो व्हिप जारी किया गया है, एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि वो व्हिप तो अवैध है। इसके मतलब और मायने अनुपम क्या निकाले जाएं? चूंकि शिवसेना के जितने कुल 55 विधायक हैं, उनमें ज्यादातर क्या इस वक्त शिंदे के साथ मौजूद हैं? इस आत्मविश्वास के कारण वो शिवसेना की ओर से जारी किए गए व्हिप को अवैध बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो ट्वीट किया गया है उनकी ओर से वो मैं आपको पहले बता दूं। उन्होंने कहा है कि ये जो व्हिप है ये इलीगल है। व्हिप इशूड बाय सेना इज इलीगल। ओरिजिनल शिवसेना व्हिप सुनील प्रभु हैज बीन रिमूव्ड एंड भरत। मैं लौटूंगी आपके पास। साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं इसी खबर के बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ। साहिल, अब तो एकनाथ शिंदे सीधे सीधे दावा कर रहे हैं कि शिवसेना की ओर से जारी किया गया व्हिप ही अवैध है। इसके मायने क्या समझे जाएं? क्या बड़ी तादाद में शिवसेना के विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे के पास है, इस वजह से वो ये कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने ट्वीट में? बिल्कुल, एकनाथ शिंदे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गुट उनके साथ में है वही असली शिवसेना का विधिमंडल का गुट है और उन्हीं के आधार पे डिसीजन लिए जाएंगे। जो गुट उद्धव ठाकरे के घर पे जो मीटिंग हुई थी वर्षा पर, उस गुट ने जो डिसीजन लिया हुआ है और उन्हें लेजिस्लेटिव पार्टी के गुट नेता के तौर पद से हटा दिया गया था, वो गलत डिसीजन है। लेकिन उसमें एक मजे की बात यह है कि महाराष्ट्र के जो डिप्टी स्पीकर है, उन्होंने शिवसेना ने जो खत उनको भेजा था वो मान लिया है और एकनाथ शिंदे की जगह पे अजय चौधरी को नए गुट नेता के रूप में मान्यता दी है। लेकिन अब इसे एकनाथ शिंदे चैलेंज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि किसी भी हालत में ये नहीं हो सकता क्योंकि ज्यादा विधायक उनके साथ में है। ऐसे में जो ओरिजिनल शिवसेना के, हम लोग अपने जो व्यूअर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए ओरिजिनल शिवसेना यानी शिवसेना उद्धव कहते हैं और ये शिवसेना शिंदे गुट कहते हैं, तो लोगों का कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा उसमें। तो जो शिवसेना उद्धव गुट के जो चीफ व्हिप थे सुनील प्रभु, उनको हटाकर अपने गुट के भरत गोगावले को उन्होंने वहां पर चीफ व्हिप के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब ये बात जो है, इसको लेकर अब नया इशू शुरू हो जाएगा। हालांकि असेंबली का सेशन चल नहीं रहा है, बिल्कुल अभी तक कोई कार्रवाई इस तरीके से होगी नहीं। डेप्यूटी स्पीकर के सामने अगर इसकी सुनवाई होती है तो उसका फैसला चैलेंज हो जाएगा कोर्ट में। तो जो दिख रहा है वो एक लंबी कानूनी लड़ाई के तौर पर जाते हुए यह नजर आ रहा है फिलहाल। लेकिन ये ओपन डिफायंस एक बार फिर एकनाथ शिंदे की तरफ से किया हुआ नजर आ रहा है। ये तो अब आर पार की लड़ाई हो गई साहिल। अब तो शिंदे ने बिल्कुल अपना जो रुख अख्तियार किया है। अगर वो शिवसेना के व्हिप को सीधे सीधे अवैध बता रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे के निर्णय को नकार रहे हैं। बिल्कुल, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे लेड शिवसेना है, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो शिवसेना डिसीजन ले रही है, उसको सीधे सीधे नकारते हुए एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि भले पार्टी के प्रमुख आप होंगे, लेकिन पार्टी के विधान भवन के अंदर के नेता यानी विधिमंडल पार्टी के नेता, लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता अभी भी वही है और जिसकी वजह से वो उस आदेश को मानने को तैयार नहीं है। उनका फैसला भरत गोगावले के रूप में है। जो चीफ व्हिप पहले सुनील प्रभु थे, उनको हटाकर वो भरत गोगावले की नियुक्ति कर रहे हैं। इस तरीके का फैसला उन्होंने लिया है। ये ओपन डिफाइंस, इससे पहले भी हमने देखा था, उन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में कहा था कि पद के लिए विचारधारा से समझौता नहीं किया जाएगा। कल उद्धव ठाकरे ने उनसे फोन पे बात की, तब भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाई आप विधायकों की बात मान लीजिएगा, बीजेपी के साथ अलायंस कर लीजिएगा, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, आपको फैसला करना है कि अब क्या करना है। और अब जब पार्टी ने लेटर भेजकर 5 बजे वर्षा पर मीटिंग के लिए आने के आदेश दिए, उस वक्त उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि हम मीटिंग के लिए नहीं आएंगे।